जय माता की। आप देख रहे हैं लॉ एंड द स्पिरिचुअल सीक्रेट और आज हम बेहद खास विषय पर जानकारी लेकर आए हैं। गायत्री मंत्र साधना से साधक ने कैसे अपने शरीर के बंधन को खोला और उस पूरी प्रक्रिया का सच्चा अनुभव जो कि हमें उस साधक ने बताया है, जो कि हमें मोटा मोटा पता है, वो सारी जानकारी आज मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन गायत्री माँ की हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले मंत्र को हमें बोलना चाहिए, जपना चाहिए। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जो मैंने मंत्र इस वक्त पढ़ा ये गायत्री मंत्र है और गायत्री मंत्र में कुल मिलाकर 24 अक्षर हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं ये 24 अक्षर का एक एक अक्षर महाविद्या है, महाशक्तिशाली है। गायत्री माँ देवी शक्ति है जिससे संबंध स्थापित करके मनुष्य अपने जीवन विकास के मार्ग पर बड़ी ही आसानी से विकास के मार्ग पर आगे ले जा सकता है। गायत्री उपासना द्वारा साधकों को बड़े बड़े लाभ प्राप्त होते हैं। हमारे परामर्श एवं पथ प्रदर्शन में अब तक अनेकों व्यक्तियों ने गायत्री उपासना की है। परामर्श के साथ कई ऐसे विशेषज्ञ हैं, उनके द्वारा गुरु हैं, उनके द्वारा सांसारिक और आत्मिक जो आश्चर्यजनक लाभ उन्हें हुए हैं वो सभी हमने अपनी आंखों से देखे हैं, उन्हें अनुभव किया है। और इसका कारण यही है कि उन्हें देवी वरदान के रूप में सद्बुद्धि प्राप्त हुई है, देवी वरदान के रूप में। और उसके प्रकाश से जब उन दुर्बलताओं को, उन उलझनों को, उन कठिनाइयों का, संकटों का जो हल है वो निकल आता है सिर्फ और सिर्फ माँ गायत्री की साधना से। और आज आपको बताने वाले हैं कि आखिर कैसे एक साधक ने माँ गायत्री की कृपा हासिल कर अपने शरीर के बंधन को खोल दिया। आमतौर पर तो आपने देखा होगा कि शरीर के बंधन खोलने के लिए किसी ऐसे गुरु के पास जाना पड़ता है या किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाना पड़ता है जो जानकार हो। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं होशंगाबाद के रहने वाले एक साधक की, जो कि लंबे समय से माँ गायत्री की साधना कर रहे थे। देखिए, होशंगाबाद तो नगरी ही धर्म की नगरी है। शुरुआती दौर में उन्होंने वही किया जो उनको करना था। लेकिन जैसा मैंने पहले भी बताया कि कभी कभी क्या होता है साधना के दौरान, मैंने पहले भी आपको बताया कि जो आपके अनुभव होते हैं वो अनुभव आप किसी को मत बताइए। लेकिन क्या होता है कि इंसान को साधक को जब वो साधना आगे बढ़ती है तो अनुभव होने लगते हैं और उत्सुकतावश वो अपने अनुभव दूसरे लोगों को बता देता है, जिसके बाद उसका खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ता है। देखिए, आज का दौर बहुत तेज दौर है। आज के दौर में ऐसे लोग तो हर दौर में ही हैं। जलने वाले लोग, ईर्ष्या करने वाले लोग साधना रोक देते हैं और उसके बाद वो साधक को परेशान करते हैं कि आखिर हो ना हो इस व्यक्ति की साधना नहीं होनी चाहिए। आज के दौर में तो ऐसे लोग मौजूद हैं। अब आखिर वो करे तो क्या करे, वो यहाँ वहां भटकता रहा लेकिन हल नहीं निकल पाया। दरअसल क्या हुआ था, उसने अपनी साधना के शुरुआती दौर के अनुभव ऐसे व्यक्ति को बता दिए जिसे नहीं बताने चाहिए थे। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो जो साधना है रुकावट पैदा कर दी। उसके बाद बहुत परेशान हो गया। साधना का क्रम काफी लंबा चला। उसको लगा कि साधना मेरी सही मार्ग पर नहीं जा रही है, क्या दिक्कत आ रही है। तो एक दिन रात में उसने माँ गायत्री का मंत्रोच्चार किया। वैसे तो रोज ही करता था, उस बार उसने रात को 108 बार मंत्रोच्चार किया। और उसके बाद स्वप्न में माँ गायत्री आई, एक रोशनी आई। उस रोशनी ने बताया कि तेरी साधना रोकने के लिए कुछ लोग हवन कर रहे हैं, जप कर रहे हैं। और जब वो दृश्य सामने आया तो तकरीबन 7 से 8 तांत्रिक काले कपड़े पहनकर बैठे हुए हैं। और काले कपड़े पहनने के बाद वो सभी एक साधना कर रहे हैं, एक साथ एक साधना कर रहे हैं। और वो थी बीज मंत्र के माध्यम से उस साधक की साधना को बांधने का प्रयास या बांध ही दिया गया है। उसके बाद उस साधक ने मां का स्मरण करते हुए सच्चे मन से उस यज्ञ में जल को अभिमंत्रित किया। तो आप सोचिए कि ये स्वप्न में चल रहा है सारी चीजें और उसने ये सोचा भी नहीं था कि कुछ ऐसा भी हो सकता है। लेकिन माँ की कृपा उसके ऊपर रही और स्वप्न में उसने अग्नि में वो जल को अभिमंत्रित करके फेंका। और जैसे ही उन्होंने जल फेंका उसके बाद जो माया, जो कूट रचित माया उन तांत्रिकों के द्वारा रची गई थी, वो पूरी की पूरी माया धीरे धीरे खत्म हो गई।
और उसके बाद लेकिन मैं बता दूं कि जो ये होते हैं ऐसे लोग जो आपको रोकना चाहते हैं, इतनी आसानी से हार नहीं मानते हैं। उन्होंने फिर कोशिश की, लेकिन माँ की साधना के चलते वो अपने प्रपंच में सफल नहीं हो पाए। देखिए, आपने साधना की है तो ये बात तय मानकर चलिए कि साधना विफल नहीं जाने वाली है, उसका फल आपको मिलेगा। अभी मिले बाद में मिले ये नहीं कह सकते, लेकिन फल जरूर मिलेगा। और इस स्वप्न के बाद जब वो उठे अगले दिन, तो ऐसा होता नहीं है कि हमें आमतौर पर लोगों को सपना याद रहे, लेकिन उनके साथ ऐसा हुआ, उनको पूरा सपना याद रहा। उन्होंने अगले दिन क्या किया, नहा धो के बैठे मंदिर में, माँ गायत्री के सामने हाथ जोड़कर बैठे और उन्होंने विधिवत तरीके से पूरी दैनिक उपासना की जो चीजें होती हैं वो सब कुछ करी। सब कुछ पूजा पाठ की पूरी सामग्री रखी, कुश का आसन रखा, उसके ऊपर बैठे, उसी मुद्रा में बैठे जिस मुद्रा में पूजा पाठ करनी चाहिए, जिस मुद्रा में वो साधना करते हैं। उन्होंने माँ गायत्री की आंखों में देखा और उनकी आंखों से आंसू आने लगे। उन्होंने माँ गायत्री से मन ही मन कहा कि हे माँ गायत्री, मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मेरी गलती का मुझे ऐसा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि साधना का जो दौर था वो शुरुआती दौर से काफ़ी आगे आ गया था। और ऐसे लोग जो नहीं चाहते कि आप साधना में आगे बढ़ें, ऐसे लोग आपकी साधना को बांध देते हैं। साधना को बांधने के बाद क्या होता है कि जो शक्तियाँ होती हैं उसका प्रभाव कम पड़ जाता है, उसका असर कम पड़ जाता है। और जब एक बार साधना या शक्ति को बांध दिया जाता है किसी आवरण में, तो वो शक्तियां उससे बाहर तब तक नहीं निकल पाती जब तक वो साधक जो साधना कर रहा है वो खुद उस बंधन को आकर खोले। अब आप समझे, उस बंधन को खोलने के लिए उस साधक को खुद आना पड़ेगा, उसके बाद वो साधक उस बंधन को खोलेगा, तब जाकर वो साधना की जो शक्तियां हैं वो निकलेंगी, प्रस्फुटित हो जाएंगी वो शक्तियां। और जो नकारात्मक शक्तियां जिन्होंने घेर के रखा था, वो नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। देखिए, यदि इस दुनिया में सकारात्मक चीजें हैं तो नकारात्मक चीजें भी हैं, भगवान है तो भूत भी है, सही है तो गलत भी है, अमृत है तो विष भी है। इसीलिए हम ये बार बार कहते हैं आपसे, और कई लोगों से कह चुके हैं कि कभी भी अपने साधना का अनुभव आप नहीं बताइए। उसके बाद क्या हुआ, वो माँ गायत्री के चरणों में बैठ गया। उसने प्रार्थना की कि हे माँ गायत्री, आपने मुझे स्वप्न में आकर जो सही मार्ग दिखाया, उसके बाद ही मैं अपनी साधना को अब आगे बढ़ा पाया हूँ। और उसके बाद आज का दिन है, उन्होंने कितनी साधना की, कितने वक्त तक की, कितने मंत्रों का अब तक जाप कर लिया है, उन्होंने आज तक ये किसी से नहीं बताया है। हाँ, लेकिन दूसरों की समस्या जब आती है तो उन समस्याओं को दूर जरूर करते हैं। इस पूरी कहानी को बताने का मेरा अर्थ यहाँ पर सिर्फ यही है कि उस साधक की तरह आप अपने आप को बनाइए जिसने इतना आत्मविश्वास रखा। माँ गायत्री ने उसको एक रास्ता बताया और उस रास्ते पर चलकर उसने माँ गायत्री के साथ साथ वो विश्वास कभी खत्म नहीं होने दिया। और माँ गायत्री के विश्वास के कारण ही उन तांत्रिकों को जो बाधाएं रोकी गई थी, जो शक्ति बांध दी गई थी, उस शक्ति को खोलने का प्रयास किया। और वो प्रयास उसने किया तो वो प्रयास में सफल भी हुआ है। उसके बाद उसने माँ गायत्री से यह वचन किया कि हे माँ गायत्री, मैं कभी भी अपने साधना का अनुभव किसी को नहीं बताऊंगा, बस आप अपनी कृपा मेरे ऊपर बनाए रखना। जानकारी यदि आपको पसंद आई है तो ज़रूर हमारे चैनल को लाइक करें। कुछ ऐसी ही जानकारियाँ लेकर हम आपके बीच मौजूद रहेंगे। जय माँ गायत्री।